हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क टाइप 4। हमने टाइप 3 कर चुके हैं और इसका एक बेसिक वीडियो छोड़ रखे हैं बना करके। आप जाइए पहले देखिए और उसके बाद ये वीडियो कीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा, कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मजा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में। हाँ, मजा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में। कीजिए क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो का आप पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और बनाइए। बनाइए, आपका वेट करेंगे हम भाई, वेट करेंगे। बनाइए। बना लिए? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बना लिया? अब कमेंट में लिख दीजिए, आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आइए, बहुत सारे भाई किए भी नहीं होंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी तो काम आरंभ करते हैं लेकिन छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा वो बताना है। इधर ध्यान दीजिएगा। ए जो है ना 18 दिन काम करता है, ठीक है। बी जो है वो 20 दिन काम करता है और सी जो है वो कितने दिन काम करता है? सी 30 दिन काम करता है, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम 90 लिखेंगे तो 90 कटेगा। 90 9 दिन 18, ये 18 180 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम क्यों लेंगे? अब बेसिक वीडियो देखे हैं? नहीं देखे, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। एलसीएम हम इसलिए लेंगे दिए गए टाइम का, भैया दिए गए टाइम का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आएगा, ठीक है। कितना काम है वो आएगा, ठीक है। टोटल काम आएगा। अब टोटल काम में जो समय दिया गया है ना उससे भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो हमको क्षमता मिलेगा, ठीक। तो हम जब ए से भाग 18 से भाग करेंगे तो ए का क्षमता हमको मिल जाएगा 10। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर अगर हम बी के दिन से भाग दें तो हमको 9 मिल जाएगा। तो ये 9 क्या है? कार्य क्षमता, यानी करने का पावर, इम्यूनिटी पावर, उतना काम एक दिन में करेगा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए। अगर हम सी से काम करवाएं, अब नहीं कहेंगे कोई काम नहीं, अब कहेंगे 180 काम 30 दिन में, ठीक है। तो 30 से भाग करेंगे तो हमको 6 त्रिकी 18 यानी 6 इफिशियंसी दिखेगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमको पता चल गया कि इस तरह क्वेश्चन प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है, लेकिन अब इससे आगे थोड़ा सा फंसा देता है तो उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है किंतु 2 दिन बाद बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद बी एंड सी, बी और सी यानी 9 6 15, ये 15 क्या है? ये क्षमता है दोनों का। और ये 2 दिन काम करते हैं। एक मिनट सुनिए। जब ये 2 दिन काम करेंगे, काम है 180, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब ये 2 दिन काम करते हैं और दोनों एक दिन काम करते हैं तो 15 काम करते हैं। एक दिन में ये दोनों 15 काम करते हैं और 2 दिन काम करेंगे तो 15 दूनी 30 काम। काम है कितना? 180। तो 180 काम में से 30 काम अब घटाएंगे क्यों घटाएंगे? ये भी शर्त है, क्योंकि ये दोनों भाग जा रहा है, ये दोनों छोटकी है, ये दोनों भाग गया। तो जब भाग गया तो जो बचेगा और जो काम बचेगा बस वही तो निपटेगा। वही बात है। जब ये 2 दिन काम किया दोनों मिलके तो 15 दूना 30 काम ये दोनों मिलकर कर लिया। ये 30 काम कर लिया। टोटल काम है कितना? 180, ठीक है। तो 180 में से हम 30 काम घटा दिए तो हमको 150 काम अभी शेष बच गया है, ठीक है। अब ये शेष का काम जो है ना, ये शेष काम कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए है वो बड़ा भाई। तो ए है तो ए से काम करा लीजिए। ए का क्षमता कितना है? 10। टोटल काम कितना है? 150, क्षमता कितना? 10।
आप भाग दीजिएगा तो 15 दिन, यानी ए 15 दिन में काम निपटा लेगा। आया बात समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? अच्छा समझ में आया ना? तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई बात नहीं। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन समाप्त कर दिया, 13 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा वो बताना है। नहीं बनेगा? बनेगा। इधर ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं कोई काम। बी तथा सी मिलकर कितने दिन में? 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो दिए गए समय का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो टोटल काम आएगा, यानी 48 आ जाएगा। क्या 48 आएगा? 12 चौका 48, 16 48। ठीक है, तो ये 12 से भाग देंगे तो 12 चौकी 48 हो जाएगा और 16 यहाँ 48 हो जाएगा। ये क्या आया? ये कार्य क्षमता आया। वो 4 और 3 जो आया ना, ये कार्य क्षमता आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब आप भी बहुत हंस रहे हैं। ए प्लस बी यानी दोनों मिल करके है ना कोई काम, अब कोई काम नहीं करेंगे, 48 काम करेंगे। ठीक है, 48 काम 12 दिन में कर देते हैं, क्षमता कितना? 4। और बी और सी मिलकर 16 दिन में काम करते हैं, तो क्षमता कितना? 3। हमने तो यहां तक बहुत अच्छा से समझ लिया, लेकिन सी दे रखा है क्वेश्चन में अलग है, जो 13 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, इतना दिन। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? क्वेश्चन में आगे कहता है पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। पहले ए ने 5 दिन काम किया, तो 5 से काम करवाइए ना। जब 5 दिन ही काम कर लेगा तो बी तो भी शामिल है, तो बी तो भी 5 दिन काम किया भैया। ये दोनों जुड़वा है, तो जब ए अगर 5 दिन काम करेगा तो क्या बी बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। वो भी काम किया 5 दिन, ये भैया वो भी 5 दिन काम किया है, बी ने भी 5 दिन काम किया है। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तब आगे क्वेश्चन कहता है ना, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। बी ने 7 दिन कार्य किया। ए भैया बी ने 7 दिन काम किया है। इधर ध्यान दीजिएगा, बी ने 5 दिन पहले काम कर लिया है, अब 7 दिन काम करेगा तो कितना से? तो 2 से। गलत या सही? सही, क्योंकि यहां बी मिला है ए के साथ, तो ए के साथ मिला है तो 5 दिन तो काम कर चुका। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिन काम कराना है, तो जब 5 दिन यहाँ काम कर लिया, 2 दिन यहाँ काम करेगा, तब ना बी 7 दिन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ए 5 दिन काम कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ 7 दिन ए और बी दो, अब देखिए ए काम कर लिया 5 दिन, अब बी 2 दिन यहाँ किया, 5 दिन ऊपर किया, यानी 7 दिन बी भी कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब ये टोटल काम देख लिया कितना खत्म हो गया। ठीक है, अब टोटल काम देख लें कितना, इतना काम में से कितना काम हो गया। तो 5 चौकी 20 होता है, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 26 काम दिख गया। किस में से? 48 काम में से। तो 48 काम में से आप 26 काम घटाओगे तो भाई 24 काम शेष बच जाएगा। 24 काम शेष बचेगा, 22 काम शेष बच जाएगा। और 22 काम जब शेष बचेगा तो शेष काम करने कौन आएगा? शेष काम करने जाएगा 13। लेकिन यहां भी एक शर्त है, देखिए ना, जब यहां भी 2 दिन काम किया है तो क्या सी काम नहीं किया होगा? सी भी काम किया होगा। देखिए यहां जब बी यहां 2 दिन काम किया है तो सी भी तो शामिल है, सी भी तो नहीं छूटा होगा। तो सी भी 2 दिन काम कर लिया है, तो जब काम यहाँ क्या कर रहा है? 13 दिन। तो जब 2 दिन काम कर लिया, बचा कितना? 11 दिन। 11 दिन ये करना चाहेगा और शेष काम कितना है? 22। तो 11 दूनी 22, यानी दो जो है वो इसका क्षमता है। ठीक है, 2 जो है वो क्षमता है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो टोटल काम है कितना? 48, तो आप 48 में भाग कर दीजिए, 24 दिन लग जाएगा सी को करने में भैया, 24 दिन लग जाएगा। आया बात समझ में? आया क्वेश्चन समझ में? थैंक यू। ये क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ये आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बनेगा क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, ये 10 दिन में करता है, जबकि बी 15 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में करता है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करते हैं। भैया ध्यान दीजिए इधर, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा? ये कट जाएगा 3 मरतबे, ये कट जाएगा 2 मरतबे, ठीक है। लेकिन एक शर्त है यहां पर देखिएगा, पहले ही बोल रखा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करें, मतलब एक दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी आएगा, ठीक है। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, एक दिन, ठीक है, और 2 एंड, ठीक है। एक दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर चौथा दिन कौन आएगा? बी आएगा। इस तरह क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो एक दिन ये हुआ और दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन ये हुआ, चौथा दिन ये हुआ, मतलब एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा। इस तरह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन कहता है तो आप आंख मूंद लीजिएगा और आंख मूंद के इन दोनों को जोड़ करके आप एक दिन का काम समझ लीजिएगा, एक दिन का काम समझ लीजिएगा और 30 में भाग कर दीजिए, 6 आ जाएगा। लीजिए भाग कर देते हैं, 5 6 30, 6 आ जाएगा और लास्ट में 2 दिन, दो से गुना कर लीजिए, 12 दिन, लास्ट में 2 से गुना कर लीजिएगा, आपके आंसर दिख जाए। आया बात समझ में? ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा वो बताना। इधर ध्यान दीजिएगा भैया जी, इधर ध्यान दीजिए। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में और बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 16 तिया 48 होता है और 12 चौका 48 होता है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो हमको कोई गड़बड़ी नहीं मिला, ठीक है। एक दिन ए कर रहा है, ए शुरुआत किया, दूसरे दिन बी आया, एक दिन ए आया फिर बी आया, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। लेकिन ए शुरुआत करना है, ए को शुरुआत करना है, ठीक है। तो टोटल जोड़ लीजिए 7, टोटल जोड़िए 7 से भाग कीजिए 48 में, 7 से आप 48 में भाग कीजिएगा तो 7 छक 42, 7 छक 42 होगा। 48 काम में से आप घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 6 काम बच जाएगा। 7 छक 48, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 6 दूनी 12 काम, ये 12 काम हुआ, ठीक है। ये 12 काम हुआ, इसमें भाग किए हैं आप 7 छक 42 आप भाग किए हैं तो 42 घटा तो हमको 6 अभी काम शेष रह गया। 12 काम 12 दिन में ये काम हुआ, लेकिन अभी 6 काम बाकी है। अब बाकी है ना, तो अब ए करने जाएगा तो 3 की क्षमता से करेगा तो टोटल काम है 6 और एक दिन में वो मात्र 3 काम करेगा, तो 6 में से 3 काम निकाल दीजिए, यानी 1 काम हो गया, ठीक है। तो 1 काम इसमें जोड़ लीजिए, 13 काम, 13 दिन, ठीक है। 13 दिन काम हो चुका, अभी इसमें से अभी कितना काम बाकी है? अभी 3 काम बाकी है, इसलिए कि ए करने गया तो 3 की क्षमता से 3 काम कर लिया, ठीक है। अब बचा कितना? 3। तो अब 3 काम करने कौन जाएगा? ए करने जाएगा तो 1 के क्षमता से भाग कीजिए ना, कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, यानी 13.2/3 13.2/3/4 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको नहीं समझे हैं तो इधर ध्यान दीजिए, फिर से हम क्वेश्चन सुना देंगे, हम फिर से क्वेश्चन सुना देंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए। यहां तो क्लियर है, 7 कहां से है ये भी क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आप भाग कीजिए, 7 छक 42। हम आपको बोले हैं कि गुना कर लीजिएगा, इसको एक दिन का काम समझिए, एक दिन का इसको काम समझिए
बारी बारी से कर रहा है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं कि आप इसको एक दिन का काम समझिए और एक दिन का काम समझिए, उसको भाग दीजिए। भाग देने पर कितना है, 7 छक 42, 6 में 2 से गुना कीजिएगा यानी 12 काम, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन काम हुआ, लेकिन इसमें 7 छक 42, अब इन 6 काम बाकी है। अब इन 6 काम बाकी है, ए शुरू कर रहा है तो कौन करने जाएगा, ए करने जाएगा। ए करने जाएगा, 6 काम बाकी है, तो एक दिन में 3 काम, तो 6 काम है तो 3 काम कर लिया, तो 3 काम शेष बच गया, तो एक दिन में 3 काम निकाल दिया यानी 13 दिन काम कर लिया। ठीक है, अब करने कौन जाएगा, 3 काम बाकी है, करने जाएगा बी। अब बी की क्षमता है 4, तो 3/4 यानी 13.3/4 दिन आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, और जब पसंद में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।